नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मतलब समझ रहे हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जो गौतम बुद्ध का जन्म से लेके उनका जो सन्यासी बनने तक का जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जो भी सेक्टर में हो, जो भी फील्ड में हो, ठीक है ना, जिस चीज का भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, जनरल कंपटीशन में आपका 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपका बुद्ध के बारे में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, ये सब जानते होंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे और इनका बचपन का नाम क्या था। ठीक है, बौद्ध धर्म के बचपन का नाम क्या? ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। देखिए, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, ये कोसला साम्राज्य के राजा थे। कौन साम्राज्य के राजा थे? कोसला साम्राज्य के राजा थे। ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनके जो माता थे, ठीक है, इनके माता का नाम महादेवी था। ठीक है, क्या नाम था? महादेवी। महादेवी को हम लोग महामाया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गौतम की जो असली जो जन्म देने वाली जो माता थी उनका क्या नाम था? महादेवी। इनको हम लोग क्या कहते हैं? महामाया भी कहते हैं। ठीक है, ये कोलीय साम्राज्य की रानी थी। कौन सी साम्राज्य की रानी थी? कोलीय साम्राज्य की रानी थी। ठीक है, बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इसको रूपवती भी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत सुंदर थी। ठीक है, मतलब इसीलिए इनसे शादी ही करवाया गया था, रूप मतलब बहुत आकर्षक होने के कारण। ठीक है, ये बुद्ध का जो शादी हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो शादी हुआ था, इनकी जो पत्नी बनी, ये उस समय ये बुद्ध कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के थे। यानी कि 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का क्या हो गया था? शादी हो गया था। इनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, और एक ये जो प्रजापति जो माता थी, मतलब जो गौतम बुद्ध के जो पाल पोस के जो बड़ा की, ठीक है ना, वो अपनी माता नहीं थी। ठीक है ना, वो प्रजापति माता थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? गौतमी था। ठीक है, माता गौतमी। ठीक है, तो ये तो हम लोग अब समझ गए कि गौतम बुद्ध के पिता, माता, पत्नी, पुत्र, प्रजापति माता कौन थी, ये सब कौन साम्राज्य के राजा थे, कौन साम्राज्य की रानी थी। ठीक है ना, ये सब हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बुद्ध के जन्म से लेके उनका सन्यासी बनने तक का कहानी। तो भगवान बुद्ध, जिसकी आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये अपने पिता के बुढ़ापे के संतान थे। अर्थात उनके पिता का ये जो संतान थे बहुत बुढ़ापे में हुए थे। बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत साधु महात्मा को दिखाने के बाद उनका एक औलाद हुआ, एक बच्चा हुआ, जिनका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। हिंदू धर्म में बचपन के बाद, जन्म के बाद एक नामकरण संस्कार होता है। बहुत देश विदेश से महात्मा आए, बहुत सारे पंडित आए, बहुत बड़े बड़े योग गुरु आए, सबने बुद्ध का हाथ देखा। सबने कहा, 90% लोगों ने कहा यह एक यशस्वी राजा बनेगा, लेकिन 10% लोगों ने कहा यह सन्यासी बनेगा। उसमें से एक सबसे कम उम्र का बच्चा, सबसे कम उम्र का पंडित, जिसका नाम खुदन्ना था, उसने स्पष्ट रूप से कहा, हे राजन, आपका पुत्र बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। राजा बहुत दुखी हुए। उनको लगा कि बुढ़ापे में एक मेरा पुत्र हुआ है, अगर वो भी सन्यासी निकल जाए तो ये बहुत दुख की बात है। अगर वो सन्यासी निकल जाएगा तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा? देखिए, सब पिता चाहता है कि सन्यासी बने, लेकिन मेरा अपना बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा। क्रांतिकारी बने, भगत सिंह बने, लेकिन मेरा अपना बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बने। वो लोगों को गरीबों के लिए अगर लड़ रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही अपना बेटा लड़ेगा तो तुम्हें क्या मतलब है इन सब चक्रों में पड़ने से? तुम इन सब से दूर रहो, ये कहा जाता है। तो यही मतलब भगवान जो बुद्ध का जो सन्यासी होने के बाद जब खुदन्ना बताया तो उनको पिता की बहुत चिंता हुई कि यदि यह राजा न बनकर अगर सन्यासी बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा? तब राजा ने कहा
कि क्या किया जाए। तो पंडितों ने कहा इसके लिए एक मायावी साम्राज्य बनाओ, एक मायावी दुनिया बनाओ, ठीक है, प्रपंच करो इसके साथ, ठीक है। तो राजा ने कहा कैसे? तो पंडित ने उनको सुझाव दिया कि इनको चारों तरफ लड़कियों से घेरे रखो, ठीक है, क्योंकि अगर ये लड़कियों से घिरा रहेगा तो काम वासना के कारण इसका मन वैराग्य की ओर नहीं जागेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग महल बनवाए गए। गर्मी के लिए अलग महल, ठंड के लिए अलग महल, बरसात के लिए अलग महल। क्योंकि उनको ठंडा, गर्मी, बरसात का एहसास न हो कि ये सब होता क्या है, उनके समक्ष हमेशा मतलब एक यंग और सौंदर्य से भरे हुए आदमी को रखा जाता था। रूपवती कन्याओं उनके आसपास हमेशा रहती थी। मांस मदिरा का भरपूर उनके सामने उपलब्धता होती थी, ठीक है। उन बागवानी में जो बागवानी जो उनका था, उनमें मुरझाया हुआ पत्ता, मुरझाया हुआ फूल रखना सख्त मना था। अगर भगवान बुद्ध देख लेते, मतलब अगर सिद्धार्थ देख लेते, तो उनके मन में वैराग्य की भावना जाग सकती थी। इसलिए बागवानी को सख्त आदेश था कि एक भी मुरझाया हुआ पत्ता और एक भी मुरझाया हुआ फूल नहीं दिखना चाहिए। ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कुछ होना था, कुछ बड़ा होना था। वो कहते हैं ना कि भगवान अगर आपके किस्मत में जो लिख दिया है उससे तो आप भी नहीं बदल सकते हैं। वही हुआ सिद्धार्थ के साथ। अभी वो बच्चा है, अभी वो बुद्ध नहीं बना है, ठीक है। एक दिन सिद्धार्थ को युवक महोत्सव में जाना था। तो जो उनके पिता जो राजा थे, वो सख्त आदेश दे दिए कि खबरदार, एक भी रास्ते में एक भी बूढ़े व्यक्ति को नहीं दिखना चाहिए, एक भी बूढ़े व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, एक भी मृत्युशैया नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, एक भी सन्यासी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। उनके जाने वाले रास्ते में सब हरे हरे पौधे लगाए गए, मुरझाया हुआ पत्ता, मुरझाया हुआ फूल, सबको हटा दिया गया। लेकिन ऐसा चल रहा था, चलते चलते जब भगवान बुद्ध का, सिद्धार्थ का आगे बढ़ता है, तो वो एक झुके हुए व्यक्ति को देखते हैं। तब वह सारथी से पूछते हैं कि हे सारथी, यह झुका हुआ क्यों है? तो सारथी कहता है कि महाराज, अगर हमने आपको ये बता दिया तो राजा मुझे मृत्यु दंड देंगे। तो सिद्धार्थ बोलता है, अगर तू अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग करवा दूंगा। तब सारथी कहता है कि हे राजन, ये बूढ़ा होने की अवस्था है, ये बूढ़ा होने की अवस्था है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं, ये बुढ़ापा क्या होता है? तो सारथी बोलता है कि ये जवानी के बाद की अवस्था है। ये तो सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी बोलता है, हाँ, जवानी के बाद सभी को बूढ़ा होना है, ठीक है। बिना बुढ़ापा जो है जीवन का एक, जिस तरह जवानी एक अवस्था है, उसी तरह से बुढ़ापा भी एक अवस्था है। इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। वहां से धीरे धीरे सारथी जो है रथ को आगे ले गया। तो वहां एक कपड़ा में लिपटा हुआ, ठीक है ना, एक आदमी को 4 जन ले जा रहे थे। तब सिद्धार्थ बोला, सारथी रथ रोक। तो सारथी से पूछा कि ये जो कपड़े में लपेटा हुआ है, 4 लोग जो है कपड़े में लपेटा हुआ चीज क्या ले जा रहा है? तब सारथी ने कहा, भगवान राजन, यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। भगवान ये सिद्धार्थ ने पूछा, राजा सिद्धार्थ ने पूछा, ये मृत्यु क्या होती है? तो सारथी कहता है कि हे राजन, इस संसार में जो आया है वह जाएगा, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही लपेटा जाऊंगा? सारथी बोलता है, हाँ महाराज, जो हम आप या इस दुनिया में जो भी कुछ है वो एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है सो जाएगा, यही जीवन का अंतिम सत्य है। वहाँ से धीरे धीरे रथ सारथी जब आगे ले जाता है तो उसे एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक
व्यक्ति दिखाई देता है। तो वह सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछते हैं कि हे सारथी, यह इस तरह का वस्त्र क्यों पहने हुए है। तब सारथी बताता है कि हे राजन, इस संसार में बहुत ईर्ष्या है, बहुत क्लेश है, बहुत परेशानी है, ठीक है। इसलिए यह जो सज्जन है, यह इन सबों से ऊपर उठकर, मोह माया से ऊपर उठकर, त्याग कर, ठीक है, सन्यासी बन गया है। अब इसे संसार के सुख सुविधा का कोई मोल, संसार के अनेकों सुख सुविधाओं का इसका कोई मोल नहीं है। ये केवल भौतिक सुख सुविधाओं का ही आनंद लेता है, ठीक है। तो तब भगवान बुद्ध ने सारथी से कहा कि हे सारथी, अब रथ महल की ओर ले चलो। और ऐसा माना जाता है कि उसी रात को भगवान बुद्ध अपने महल को, अपने साम्राज्य को, अपने राजपाट को छोड़कर, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए महल को छोड़ दिए, ठीक है। आज हम लोग बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जन्म से उनके सन्यास जीवन तक पहुंचने का जो है कहानी सुने। अगले स्टोरी में हम लोग, अगले कहानी में हम लोग सुनेंगे, या अगले स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त किए। धन्यवाद।